जय गुरु जी। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चौक मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 547। दोस्तों, आज दीपावली का दिन है और मैं आपको दीपावली से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। लेकिन उससे पहले शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है, क्योंकि तभी तो कहा गया है दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि दर्द कितना खुशनसीब है जिसे पाकर लोग ईश्वर को याद तो करते हैं, और वही दौलत कितनी बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर परम परमात्मा को भूल जाते हैं। दोस्तों, आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। सुप्रभात दोस्तों, आरजे आदि कश्यप मुंबई चौक मानूस। दोस्तों, आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। और कहानी का जो शीर्षक है वो एक पौराणिक कहानी है। ये रामायण से रिलेटेड कहानी है और बहुत ही अच्छी कहानी है। मैं आपको इस कहानी की करता हूँ शुरुआत कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक दिन संध्या के समय सरयू के तट पर तीनों भाई यानी कि रामचंद्र जी, भरत और लक्ष्मण टहल रहे थे। तो श्री राम से महात्मा भरत ने कहा कि एक बात पूछूं भैया, माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंत्रा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वो राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक और राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर पिता महाराज की दुखद मृत्यु हो गई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्यु दंड दिया जाता है, फिर आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? रामचंद्र जी मुस्कुराए और बोला कि जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्म परायण पुत्र जन्म ले ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। जिस मां ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया हो, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है भरत? भरत संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा, ये तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया? समझिए कि आपसे यह प्रश्न आपका अनुज नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। यह बात सुनकर रामचंद्र जी गंभीर हो गए। कुछ क्षण के मौन के बाद कहा, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड ना देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है भरत। माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का बड़ा कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे, पर माता कैकेयी हर क्षण मरती रही है। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, अपना समस्त सुख खो दिया। फिर भी वो उस अपराध बोध से कभी मुक्त ना हो सकी। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न और सुखी हो गए, पर वे कभी प्रसन्न नहीं हो सकी। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है? मैं तो सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूं कि तेरे कारण यानी कि मेरे कारण अनायास ही मेरी मां को इतना दंड भोगना पड़ा, इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। राम के नेत्रों में जल उतर आया था और भरत आदि भाई, जितने भी भाई थे, तीनों के तीनों भाई मौन हो गए थे। राम ने फिर कहा, और उनकी भूल को अपराध समझ ही क्यों भरत? उनकी भूल को आप अपराध ही समझना है क्यों? यदि मेरा वनवास ना हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों की अतुल्य भ्रात प्रेम को कैसे देख पाता?
मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन मात्र किया था, पर तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा है। अगर ये वनवास नहीं होता तो ये संसार सीखता कैसे कि भाइयों का संबंध कैसा होता है। भरत अब इस प्रश्न को सुनकर मौन हो गए थे। उनके पास अब कुछ भी जवाब नहीं था। वो अनायास ही बड़े भाई यानी कि राम से लिपट गए। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।